नमस्कार फ्रेंड हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू से अंग्रेजी पेपर के सबसे महत्वपूर्ण किंतु सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को लेकर के चल रहे हैं। एक कैंडिडेट के पास जितनी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड वे तमाम तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और उसे हम लोग अच्छी तरह से सोल्यूशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड हम लोग इस सीरीज के पहले वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिया हुआ था जिसके थ्रू से आप कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उन तमाम तरह के बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वह है वोकैबुलरी। आपकी काफ़ी एनरिच्ड होनी चाहिए। वोकैबुलरी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिनोनिम्स का अच्छा स्टॉक होना चाहिए, एंटोनिम्स का अच्छा स्टॉक होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अच्छा स्टॉक होना चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का अच्छा स्टॉक होना चाहिए। और स्टॉक ही नहीं, आपको उससे रिलेटेड यूसेज भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आरसी पैसेज से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द रहते हैं दिए हुए जिसका आपको सिनोनिम खोजना रहता है, एंटोनिम खोजना रहता है। जब तक कि आप दिए गए वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ उसके यूसेज नहीं जानेंगे तब आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेंगे फ्रेंड। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए है वह है कि आपके पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर के थ्रू से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक विशेष रूल के तहत ही कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का बनता है और अलग अलग तरह के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिसके थ्रू से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो इस कारण से आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन से में इस्तेमाल हुए अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे और पूरी तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को समझकर आप उससे रिलेटेड दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड आपके पास साइंस के नॉलेज की रहना बहुत ज़रूरी है। साइंस में डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशंस, इन्वेंशंस से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप के पास कितनी फिलोसॉफिकल नॉलेज है, आपके पास कितनी हिस्टोरिकल नॉलेज है, आपके पास कितनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नॉलेज है, आपके पास कितनी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नॉलेज है, कि आपके पास कितना सोसाइटी से संबंधित जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है या उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स से रिलेटेड आपके पास कितनी नॉलेज है। ये सारे के सारे नॉलेज आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज के साथ आपकी जितनी ज़्यादा फैमिलियरिटी होगी उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप जस्ट एक एग्जांपल लेकर के देखिए कि अगर पैसेज में ऐसा रहे या क्लोज टेस्ट या सेंटेंस अरेंजमेंट में एक प्यासा कौवा पर आधारित प्रॉब्लम सेट किया हुआ हो, तो हम लोग बचपन से ही उस प्यासे कौवे से रिलेटेड हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं और यदि हम लोग उस कहानी को उस सेक्शन में पाएंगे तब हम लोग काफ़ी आसानी से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आप दिए गए पैसेज के प्रति जितना ज़्यादा आप फैमिलियर हो सकेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और यह कब होगा? यदि आप उस तरह के नॉलेज पहले से रखे हुए रहेंगे। और पैसेज जो दिया हुआ रहता है एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही विषय वस्तु पर आधारित हो। वो हो सकता है विज्ञान पर आधारित हो, वो हो सकता है इतिहास पर आधारित हो, वो हो सकता है आपका कि फिलॉसफी पर आधारित हो, वह हो सकता है कि कोई विशेष तरह का रिसर्च पेपर से आधारित हो, वह हो सकता है कि कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज हो। तो हर तरह के नॉलेज आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड हम लोग ये तीन चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस्ड हम लोग रहेंगे। अब हम लोग कैंडिडेट्स के एक कॉमन सा कंफ्यूजन के बारे में चर्चा करते हैं काफ़ी डिटेल में। कैंडिडेट की कंफ्यूजन क्या रहती है? अधिकांश कैंडिडेट की यह कंफ्यूजन है कि पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें या हम लोग दिए गए पैसेज को हम लोग पढ़ें। फ्रेंड आप यदि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए, तब क्वेश्चंस को भी समझने के लिए आपके पास कुछ विशेष तरह का आधार होना चाहिए। वो आधार आपको कहाँ से मिलेगा? वो पैसेज से ही मिलेगा। आप शुरू में आप पूरी तरह से पैसेज को मत पढ़िए, गो थ्रू पूरा मत करिए, लेकिन यू हैव टू स्किम इट आउट। मतलब कि आप सबसे पहले क्या है ना कि एक विषय वस्तु आप प्राप्त कर ले दिए गए पैसेज से, कि वो जो पैसेज है, व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट।
हम्म, आप उसको थोड़ा सा स्कैन करिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप शुरू के कुछ सेंटेंसेस को पढ़िए, फिर अंत के कुछ सेंटेंसेस को पढ़िए और बीच वाले जितने भी कंटेंट्स है उसको आप एक कर्सरी लुक उस पर डाल लीजिए और तब आपके पास क्या होगा कि एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि उस पैसेज के बारे में। इसके उसमें आप ज्यादा समय मत दीजिएगा। इसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। क्वेश्चन में आप जो भी आप पढ़ेंगे तब उससे रिलेटेड आपकी जो कंसेप्ट होगी वो काफी क्लियर हो जाएगी। इस कारण से मेरा यही मानना है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आप थोड़ा दृष्टिपात आप करिए पैसेज पर। आप जानिए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, वेदर द टोन ऑफ द पैसेज इज नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल। Then you should switch yourself so over to the questions asked against the RCs. Okay? अब क्या करना है कि जान लेने के बाद, उस क्वेश्चंस को पढ़ लेने के बाद आपको कुछ कीवर्ड्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स को क्या करिए कि आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक रफ पेपर मिलता है, उस रफ पेपर में उन तमाम तरह के कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में। ओके, पहले क्वेश्चन का कोई कीवर्ड है या दो कीवर्ड्स है तो दो कीवर्ड्स को लिख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन का कुछ कीवर्ड्स होगा तो उन तमाम तरह के कीवर्ड्स को लिख लीजिए या एक ही कीवर्ड है तो उस कीवर्ड को लिख लीजिए। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे उसके अगेंस्ट में आप उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आप नोट कर लीजिए और उन तमाम तरह के कीवर्ड्स को आप आप दिए गए पैसेज में कीवर्ड्स से मिलान करिए। आप चूंकि पहले से कुछ स्कीम कर चुके होंगे पैसेज से रिलेटेड, तो क्या होगा कि वे कीवर्ड्स और पैसेज में दिए गए कीवर्ड्स से आप मिलान करते हैं तो उन्हीं में ही कोई ना कोई आप जगह पर आपको उस क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्ट मिल जाएगा और इस तरह से आप काफी आसान बना सकते हैं आप अपने इस आरसी सेक्शन में और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तब फ्रेंड आप क्या करेंगे कि प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए, फिर से हम लोग छोटा सा रिवीजन कर ले कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द पैसेज इज ऑल अबाउट some descriptive note or narrative note or discursive note, and then you should switch yourselves over to reading out the questions and then find out the keys mentioned in the questions and then match those keywords with those of the passage. Then you will definitely get at the answers of yours. Friends, इस तरह से आप जरूर काम करिए और आप देखिएगा कि आपका आरसी सेक्शन काफी इजी होता चला जाएगा और आप आज से ही इस पर प्रयास करना शुरू कर दें। आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में यह जानेंगे कि पैसेज के टोन को आप कैसे पहचान सकते हैं, पैसेज को आप स्कैन कैसे कर सकते हैं, पैसेज को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, पैसेज को आप स्कीम आउट कैसे कर सकते हैं, हाउ विल यू बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ द पैसेज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। प्लीज फ्रेंड आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि ये जो सीरीज है वह काफी सारे वीडियो लेक्चर्स से बना हुआ होगा और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन को काफी इजी बनाने का पूरा इंतजाम करेगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।